Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to discuss the histology of the oral cavity. We have discussed कि oral cavity में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसमें lips होते हैं, cheeks होते हैं, palate होता है, tongue होती है और salivary glands होते हैं. सबसे पहले lips की histology अगर देखते हैं तो lips की 3 surfaces होती हैं. एक cutaneous surface होती है, vermilion zone होती है और oral surface होती है. अब cutaneous surface क्या होती है? जो lips के आसपास की जो skin होती है बेसिकली वो cutaneous surface होती है और जो vermilion zone जो एक्चुअली रेडिश कलर के lips आपको नज़र आते हैं वो vermilion zone होता है. और जो लिप्स को अंदर से जिस जगह से म्यूकोजा ने अंदर से लाइन किया होता है उसको ओरल सरफेस कहते हैं. सो इनर सरफेस जो होती है वो ओरल सरफेस होती है. जो लिप्स आपको नज़र आ रहे होते हैं पिंक या रेडिश कलर में वो आपको वर्मिलियन जोन होता है और जो आसपास की स्किन होती है दैट इज़ क्यूटेनियस सरफेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये वर्मिलियन जोन है. इसके आसपास जितनी भी स्किन होती है दैट इज़ क्यूटेनियस सरफेस और अंदर वाली जो होती है वो ओरल सरफेस है. एपिथेलियम की बात करते हैं तो जो क्यूटेनियस सरफेस होती है इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है. इसमें बेसिकली ये स्किन होती है ना, तो इसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. वर्मिलियन जोन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से इसकी रेडिश अपीयरेंस होती है और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से लाइंड है. थर्ड जो चीज़ है ओरल सरफेस जो है ये म्यूकोजा से लाइंड होती है और इसकी जो एपिथेलियम होती है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड और इसमें कुछ जो आते हैं ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है चीक्स. ऑरल कैविटी का नेक्स्ट कंपोनेंट है. इसमें क्या होगा कि चीक्स जो होती हैं उसकी एक आउटर सरफेस होगी ऑब्वियसली जो कि नॉर्मल जो स्किन होती है उससे लाइंड होती है. उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और इंटरनली जो चीक्स होते हैं दे आर लाइंड विद द म्यूकोजा और उस म्यूकोजा पे जो एपिथेलियम होती है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. इसके अलावा ये जो इसके म्यूकोजा के नीचे जो होता है सब म्यूकोजा प्रेजेंट होता है और वो हाईली इलास्टिक होता है. क्यों इलास्टिक होता है कि ड्यूरिंग च्यूइंग जो होता है जो चीक्स का म्यूकोजा होता है उसको किसी किस्म की इंजरी ना हो, इस वजह से यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स सब म्यूकोजा में बहुत ज़्यादा होते हैं. ओरल कैविटी का जो थर्ड कंपोनेंट है दिस पैलेट. अब पैलेट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये सुपीरियरली मौजूद होता है, पैलेट मौजूद होता है. अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है. जो एंटीरियर में मौजूद पैलेट है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं और जो पोस्टीरियरली मौजूद होता है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं. अब हार्ड पैलेट जो होता है उसमें क्या होता है, एक बोन फॉर्मिंग ये रीजन होता है, ये हार्ड होता है और ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. जब जो च्यूइंग का प्रोसेस हो रहा होता है जो फूड ओरल कैविटी के अंदर होती है तो उस वक्त ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. इसके अलावा क्या होता है कि जो इसका म्यूकोजा होता है हार्ड पैलेट का उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है. इसके अलावा क्या होता है कि इसका जो सब म्यूकोजा होता है उसमें बहुत थिक किस्म के कोलेजन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं. अब सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग ये जो फूड है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जाने से रोकती है. तो जो सॉफ्ट पैलेट है बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं. एक इसकी वो सरफेस होती है, इसकी दो सरफेसेस बनती हैं. एक वो सरफेस होती है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि ओरल कैविटी को फेस कर रही होती है और एक इसकी वो सरफेस होती है जो कि ऊपर नेजल कैविटी को फेस करती है. सॉफ्ट पैलेट की वो सरफेस जो कि ओरल कैविटी वाली साइड पे होती है उसमें कौन सी एपिथेलियम होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है. जबकि वो सरफेस जो कि नेजल कैविटी वाली साइड पे होती है उसमें सिंपली रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम. टंग की ग्रोथ हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं. हम पढ़ चुके हैं कि जो टंग का एंटीरियर 2/3 होता है उसमें हमारे पास पेपिला होते हैं और पोस्टीरियर 1/3 जो होता है उसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं. यहाँ पे हमने डिटेल करनी है जो लिंगुअल पेपिला उनकी. अब पेपिला जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल कोर होता है कनेक्टिव टिश्यू का जो कि कवर्ड होता है अंडरलाइंग ऊपर जो इसकी एपिथेलियम होती है उसके साथ ये कवर्ड होता है. इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं. ह्यूमन के अंदर 3 पाई जाती हैं, चौथी जो होती है अब नहीं पाई जाती. एक होता है फिलीफॉर्म, एक होता है फंजीफॉर्म, एक होता है सर्कमविलेट और एक होता है फोलिएट. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है कि जो फिलीफॉर्म पेपिला होता है ये मोस्ट न्यूमरस होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं और इनके अंदर टेस्ट बड मौजूद नहीं होते. फंजीफॉर्म पेपिला जो होते हैं ये टिप ऑफ द टंग में मौजूद होते हैं और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से ये कवर्ड होते हैं और इनमें टेस्ट बड जो होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. सर्कमविलेट जो होते हैं ये लार्ज पेपिला होते हैं और 8 to 12 इन नंबर होते हैं और ये क्या होता है कि जो वी शेप्ड सल्कस टर्मिनलिस होता है जो कि एंटीरियर 2/3 को पोस्टीरियर 1/3 के साथ सेपरेट कर रहा होता है ये उसके नज़दीक प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो एपिथेलियल कवरिंग है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम.